चल रेस चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 22 हो चुके थे, क्वेश्चन 23 है। ये रेस के एक लास्ट भाग है। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम यहाँ से, 8-10 क्वेश्चन, फिर रेस खत्म हो जाएगा। 23 नंबर देखिए। इन ए रेस ऑफ 1000 मीटर A beats B by 150 meter, while in another race of 3000 meter C beats D by 400 meter. Speed of B is equal to that of D. Speed of B is equal to that of D. Assume that A, B, C and D run with uniform speed in all the events. If A and C participate in a race of 6000 meter, then which one of the following is correct? Then which one of the following is correct? 1000 मीटर की दौड़ में 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 150 मीटर से हरा देता है, ठीक है। जबकि एक दूसरी 3000 मीटर की दौड़ में सी डी को 400 मीटर से हरा देता है। यदि बी की चाल डी की चाल के बराबर हो, यदि बी की चाल डी की चाल के बराबर हो, मान ले ए बी सी और डी पूरे इवेंट में एक समान गति से दौड़ते हैं। यदि ए और सी 6000 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेते हैं तो इनमें से कौन सा सही है? ए और सी 6000 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेते हैं तो इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए बीट सी बाई 250 मीटर, यही है। ऑप्शन नंबर बी, सी बीट्स ए बाई 250 मीटर। ऑप्शन नंबर सी, ए बीट्स सी बाई 115.38 मीटर। सी बीट्स ए बाई 115.38 मीटर। भाई वाह, मज़ा आ गया ऐसा क्वेश्चन देख के। ये क्वेश्चन आया था बेटा CDS CPO के पेपर 2019 में, सॉरी CDS में आया था, CDS 2019। नहीं लगा, आता है, कोशिश कर रहे हैं कई बच्चे, कईयों का आंसर आ भी गया। बेटी पांडे जी आता है, इतने क्वेश्चन करने के बाद तो आ जाना चाहिए। देखो ध्यान से, 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 150 मीटर से हरा देता है, तो ए कितना चला होगा? 1000 मीटर, और बी 850, 150 मीटर से तभी हारेगा। फिर बोला इसने, जबकि एक 3000 मीटर की दौड़ में सी डी को 400 मीटर से हरा देता है। मैं अगर सी डी की बात करूं, 3000 मीटर की दौड़ है, कितने मीटर से हराता है सी डी को? 400 से, तो कितना चला होगा डी? 26। बी की चाल डी की चाल के बराबर हो, बी की चाल स्पीड ऑफ बी, बीज स्पीड बराबर किसके दे रखी है? ये दिख रहा है ना, डी स्पीड के, और सबकी एक गति कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहे ए बी सी डी। आपको रेशियो तो बनाना है, 1 0 से 5 से 17, 5 से काटा 20, 2 0 से 2 से 13, 2 से 15, यानी यहाँ से ए बी सी डी का रेशियो बना लिया आपने। ए बी, अगर ये बी और डी साथ साथ, आप बी और डी को साथ साथ लिख लो, कोई फर्क तो नहीं पड़ना है, नहीं। ए कितना है और बी कितना है? 17। यहाँ पे डी कितना है? यहाँ पे 13, और सी कितना है? 15। जगह खाली है, उसमें क्या बैठाते हैं? पड़ोसी को बैठाते हैं। यहाँ भी जगह खाली है तो कौन बैठेगा? पड़ोसी बैठेगा। क्लियर है क्या रेशियो?
अब रेशियो बनाएंगे, देखो 20 गुणा 13 कितना होगा, यहाँ कितना आएगा 17 गुणा 13, 17 × 3 = 51, 17 का 17 और 5, और यहाँ भी कितना आएगा, क्योंकि बी की स्पीड और डी की स्पीड देखो बराबर निकाल दिया, इसलिए हमने साथ साथ रखा था। और 17 गुणा 15, 17 × 5 = 85, 17 × 17 8। हमें किस किस की रेशियो चाहिए यहाँ से, अब देखो यहाँ से आ जाएगा 260, 221, 221 और 285, यही आएगा, यही आएगा ना 17। अच्छा इसको कैलकुलेशन गलती है, देखो 17 × 5 कितना होता है 85, 17 का 17 और 8 25, 255। अब इसने किसका पूछा गया है, रेस कितने मीटर की है, 6000 मीटर में, कितने मीटर की, 6000 मीटर की है। और ए पूछा गया है किसको, सी को, ए पूछा गया है किसके साथ, सी के साथ। ए कितना चला और सी कितना चला, तो ए और सी का रेशियो निकाल लिया, 260 रेशियो 255, तो 5 से काटा और 5 से काटा। पूछा है ए और सी 6000 मीटर की दौड़ में कौन सा सही है, तो आप अगर यहाँ से देखोगे तो 52 की वैल्यू कितनी है, 6000 मीटर। अरे 52 यूनिट की वैल्यू 6000 मीटर है, तो ए कितने से हरा रहा है इसको, तो 1 की निकालनी है, तो 6000 बटे 52, 4 से काटा 13, 4 से काटा 15, 13 एकम कितना आया 1500 बटे 13, 13 एकम 13 बचा 2, 13 एकम 13 बचा 7, 13 × 5 = 65, फिर बचा 5, 13 × 3 = 39, फिर 13 × 8, यानी ए सी को 115.38 मीटर से हराएगा। यानी ऑप्शन नंबर देखो सी दिख रहा है, बात सी लगा देना, ए सी को 115.38 मीटर से हरा देगा, पक्का। चलो लिख लो इसको। अगर आप ये बी और सी को साथ साथ नहीं रखते तो बाद में बराबर करना पड़ता रेशियो को, फिर आपको बी और डी को। एकदम फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है, बिल्कुल टिकरार इकरार जैसा है। सारा मैथ पढ़ना है तो बस देखते जाओ और बताना इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ाऊँ आपको। इसके बाद ट्रेन चलेगा, ट्रेन के बाद जो भी पढ़ना हो कमेंट में बता देना। वैसे शेयर लाइक मत करना, कमेंट मत करना, बस जो पढ़ना सिर्फ वही बता देना। मैं नहीं चाहता कि आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कुछ मत करना। मिटा दें, अरे मिटा दे क्या, चलिए अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा। आराम से आराम से चले। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 आएगा ना। ए थीफ स्टील्स ए कार पार्क इन ए हाउस, ए थीफ स्टील ए कार पार्क इन ए हाउस एंड गोज अवे विद ए स्पीड ऑफ 40 km/h. The theft was discovered after half an hour and immediate the owner
set off in another car with a speed of 60 km/h. When will the owner meets with the thief? When will the owner meet with the thief? एक चोर ने एक कार एक घर की पार्किंग से चुराई। एक चोर ने एक कार एक घर की पार्किंग से चुराई और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाकर ले गया। आधे घंटे बाद चोर को देख लिया गया। फिर कार का मालिक दूसरी कार में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसके पीछे दौड़ा। तो बताओ कितनी देर में मालिक चोर को पकड़ लेगा? कितनी देर में मालिक चोर को पकड़ लेगा? ऑप्शन दे रखे हैं 55 किलोमीटर फ्रॉम द ओनर हाउस एंड 1 आवर आफ्टर द थेफ्ट, दे रखे ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 60 किलोमीटर फ्रॉम द ओनर हाउस एंड 1.5 आवर आफ्टर द थेफ्ट। फोर्थ ऑप्शन है 55 किलोमीटर फ्रॉम ओनर हाउस एंड 1.5 आफ्टर द थेफ्ट। 60 किलोमीटर फ्रॉम द ओनर हाउस एंड 1.5 आवर आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ थेफ्ट। इसमें सिर्फ घंटे में दे रखा है कि 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, या जो भी ऑप्शन हो चेक कर सकते हो आप। यही दे रखा है, बताओ। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या दे रखा है? बी, सी और डी 3 आवर्स। तो ऑप्शन 1.5 आवर्स के बाद पकड़ लेगा। क्लियर है? बताने की जरूरत तो नहीं है। देखो, एक चोर ने कार की पार्किंग चुराई, 40 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड से कार चला के लिए आधे घंटे तक। अगर चोर 40 की स्पीड से आधे घंटे तक कार चलाएगा तो कितना चल लेगा? आधे घंटे में कितना चल लेगा? 20 किलोमीटर। फिर घर के मालिक को पता चल गया कि चोर है, वो दूसरी कार से 60 किलोमीटर घंटे की चाल से चला। कितने की स्पीड से चला? अगर ये 1 घंटा चला होगा तो चोर भी कितना चला होगा? 1 घंटा और। तो 1 घंटे में कितना चलेगा? तो चोर तो 1.5 घंटे चल चुका और मालिक ने 60 की स्पीड से इसको पकड़ लिया। तो चोर को कितना टाइम लगा? 1.5 घंटा। और दूरी पूछता तो कितने किलोमीटर के बाद? 60 किलोमीटर के बाद। क्लियर है? यानी 60 किलोमीटर फ्रॉम द ओनर हाउस एंड 1.5 आवर आफ्टर द थेफ्ट, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 25। देखो, इन ए 100 मीटर रेस ए रन एट ए स्पीड ऑफ 5/3 meter per second. If A give a start of 4 meter to B and still beats him by 12 seconds, what is speed of B? एक 100 मीटर की दौड़ में A 5/3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि A B को 4 मीटर की बढ़त देता है फिर भी उसे 12 सेकंड से हरा देता है, तो बी की चाल ज्ञात करें। किसकी चाल? बी की चाल। एक 100 मीटर की दौड़ में ए 5/3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि ए बी को 4 मीटर की बढ़त देता है, कितनी की बढ़त देता है? 4, फिर भी उसे 12 सेकंड से हरा देता है। ठीक है, तो बी की चाल ज्ञात करें।
बताओ भाई। कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो बिल्कुल, एक 100 मीटर की रेस है, डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, डी का मतलब डिस्टेंस, बी को 4 मीटर की बढ़त देता है, तो बी कितना चला होगा 96 मीटर। ये मीटर में है डिस्टेंस 100 मीटर, एम का मतलब ये 96 मीटर। ए की चाल 5/3 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो ए की कितनी दे रखी है, बी की हमें पता नहीं, ये निकालनी है। और टाइम की बात करूं, इसने बोला है फिर भी उससे 12 सेकंड से हरा देता है। अगर ये 30 सेकंड ले रहा है तो भैया ये कितने ले रहा होगा 12 सेकंड। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस है 100 मीटर, ए की स्पीड है 5/3, तो टाइमिंग कितना लिया इसने। अगर ए 60 सेकंड ले रहा है जो कि किसकी वैल्यू है टी की, तो टी प्लस 12 ये कितने लेगा 72 सेकंड। अगर बी की स्पीड निकालनी है तो बी की स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन, तो स्पीड ऑफ बी, डिस्टेंस दे रखी कितनी और टाइम 72, 12 6 72, 12 8 96, 2 से काटा तो 4/3 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन, 4/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, लिखो फटाफट। कितनी बेसिक सी बात है। मिटा दें, चले। छब्बीस नंबर देखो, टू मैन ए एंड बी रन ए 4 किलोमीटर रेस on a course 0.25 kilometer round. If their speed are in the ratio 5:4, how often does the winner pass the other? दो व्यक्ति ए और बी एक 4 किलोमीटर की दौड़ 0.25 किलोमीटर के घेरे पर दौड़ते हैं। यदि उनकी चाल का अनुपात 5:4 है तो जीतने वाला दूसरे को कितनी बार पार करेगा। जीतने वाला, तो बताओ जीतने वाला दूसरे को कितनी बार पार करेगा, बता दोगे। इसने बोला दो व्यक्ति ए और बी एक 4 किलोमीटर की दौड़ 0.25 किलोमीटर के घेरे पर दौड़ते हैं। कितने किलोमीटर की रेस है और घेरा कितने किलोमीटर का है 2.5 किलोमीटर। फिर क्या दे रखा है इसने, ए और बी उनकी चालों का अनुपात 5:4 है। ए और बी की स्पीड का अनुपात दे रखा है कितना, तो देखो जीतने वाला ये होगा और घेरा 0.25 का, तो कितनी बार में जीतेगा, एक की वैल्यू
और 5 की कितनी होगी, यही होगी। और 4 किलोमीटर के रेस को जीतने वाला इतने की बार से 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो पार पूछे कितनी बार पार कर लेगा, 3 बार। ऑप्शन नंबर सी है, 3 बार पार कर लेगा। क्लियर है, पक्का, पक्का ना, देख ले। चल तू कह रहा तो मान लिया मैंने तेरी बात। आगे बढ़े, चलो बढ़ जाते हैं। सत्ताईस नंबर देखो, इफ आई ट्रैवल बाई बस, इफ आई ट्रैवल बाई बस, आई रीच माई ऑफिस 15 minutes late, and if I travel by car I reach 10 minutes early. If the distance between my home and office is 25 kilometers, then the difference of the reciprocal of average speed of the bus and the car in second per meter is. यदि मैं बस से यात्रा करता हूँ तो मैं अपने कार्यालय 15 मिनट देरी से पहुँचता हूँ, और यदि मैं कार से यात्रा करता हूँ तो 10 मिनट पहले कार्यालय पहुँच जाता हूँ। यदि मेरे घर और कार्यालय के बीच की दूरी 25 किलोमीटर है तो बस और कार की औसत गति के व्युत्क्रम का अंतर मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा। व्युत्क्रम का अंतर मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा, बता दो भाई। आता है, कहा भैया ट्राई करा करो क्वेश्चन को, तभी निकलेगा, नहीं तो ऐसे निकलेगा भी नहीं भैया। देखा, मैं बस से यात्रा करता हूँ, अपने कार्यालय 15 मिनट देरी से पहुँचता हूँ, कार से करता हूँ तो 10 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। मेरे घर और कार्यालय के बीच की दूरी 25 किलोमीटर है। देखो मान लो ये मेरा घर है और ये मेरा ऑफिस है, इसके बीच की दूरी कितने किलोमीटर है, 25 किलोमीटर। चलना मुझे किस किस से, या तो कार से, या अगर मैं कार से जाता हूँ मान लो S1 की स्पीड से और बस से S2 की स्पीड से, तो मैंने कहा 10 मिनट पहले और 15 मिनट लेट। अगर मैंने लिखा था इससे पहले, आपने पढ़ा होगा टाइम स्पीड डिस्टेंस, एक लेट और एक पहले, 15 और 10 25 मिनट। भाई इसने बोला है मैं अगर बस से यात्रा करता हूँ तो कार्यालय 15 मिनट देरी से पहुँचता हूँ। अगर मुझे 9 बजे पहुँचना है तो मैं कितने बजे पहुँचता हूँ, 15 मिनट देरी से। और कार से जाता हूँ 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले मतलब, तो अंतर कितने मिनट का, 25 का, यानी मैंने 10 और 15 दोनों जोड़ दी। क्लियर है बात, 25 मिनट का अंतर है। फिर पूछा इसने मेरे घर और कार्यालय के बीच की दूरी 25 किलोमीटर है, तो बस और कार की औसत गति, औसत गति क्या मानी थी मैंने, के व्युत्क्रम का अंतर पूछा गया है। इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल का अंतर क्या होगा, ये पूछा हमसे। तो सीधी सीधी सी बात है, देखो अगर मैं 25 किलोमीटर S1 की स्पीड से जाऊंगा तो मुझे टाइम लगेगा इतना, अगर मैं 25 किलोमीटर S2 की स्पीड से जाऊंगा मुझे टाइम लगेगा इतना, और दोनों का अंतर कितने मिनट है, 25 मिनट। 1 मिनट में कितनी सेकंड, 60, तो 25 में उतनी। और यहाँ से अगर मैं 25 किलोमीटर कॉमन ले लूँ तो क्या बचा, इतनी सेकंड।
ये किलोमीटर में है, किलोमीटर में सारा, और मुझे इसी की वैल्यू चाहिए थी 1/S1 माइनस 1 और 25 किलोमीटर को मीटर में बनाएंगे तो 25 गुना 1000, 25 से 25 कट गया, 1 0 से 1 0, 2 3 6, तो 3/50 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन है कोई, कौन सा? सी ऑप्शन है, 3/50 मीटर पर सेकेंड। मिटा दूं? मिटा दें? आवाज नहीं आ रही। अब आई, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो। ए मैन स्टार्ट रनिंग फ्रॉम पॉइंट P at 11 AM with a speed of 10 km/h. He runs for 2 hours and then takes a 1 hour rest. He continue this till he is caught by another man who start at 2 PM from point P and runs non-stop at a speed of 15 km/h towards the first man. At what time in PM will the first man be caught? बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 11 बजे P बिंदु से दौड़ना शुरू करता है। कितने बजे? 11 बजे। वह 2 घंटे दौड़ता है, फिर 1 घंटा आराम करता है। वह 2 घंटे दौड़ता है, 1 घंटा आराम करता है। वह जब तक वह एक दूसरे व्यक्ति द्वारा पकड़ा नहीं जाता, वह तब तक ऐसा करता है जब तक दूसरे व्यक्ति उसे पकड़ ना ले। जो 2 PM पर बिंदु P से दौड़ना शुरू करता है तथा वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पहले व्यक्ति की तरफ बिना रुके दौड़ता है, पहला व्यक्ति कितने बजे पकड़ा जाएगा? पहला व्यक्ति कितने बजे पकड़ा जाएगा? बता दो। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ट्राई करो, चीज़ें समझ में आएंगी, फिर हम बताएंगे आपको। दौड़ो 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 रेस में, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा। बचपन में पढ़ा हो ना, घोड़े की दुम पे मारा थोड़ा, दौड़ा 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 दौड़ा, है ना? ऐसे थोड़ा बच्चों पे मारना पड़ेगा नालायक, फिर दौड़ेंगे पढ़ाई में भी। आया? जी चारवती जी, देखो एक व्यक्ति 10 किलोमीटर गति से 11 बजे P बिंदु से दौड़ना शुरू करता है। मान लो ये पॉइंट P है,
यहाँ से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ता है वो। ठीक है, कितने बजे दौड़ता है वो? 11 बजे, सुबह 11 बजे दौड़ना शुरू करता है वो। ध्यान से सुनना, बिल्कुल बेसिक सी बात है। वह 2 घंटे दौड़ता है, फिर 1 घंटा आराम करता है। तो 2 घंटे दौड़ा तो 2 घंटे में कितना? 10 गुना 2 कितने किलोमीटर चल लेगा? फिर 1 घंटा आराम, यानी 11 2 1 और 1 2 बजे उसको यहाँ तक चलना है। यहाँ कितने बज गए? 2 बजे तक वो कितना चल चुका? 20 किलोमीटर। फिर पी बिंदु से ही 2 बजे एक दूसरा बंदी दौड़ना, उसकी स्पीड कितनी है? अब 2 के बाद कितने बजेंगे? 3। भाई यहाँ 2 बजे शुरू किया ना उसने दौड़ना, 2 बजे शुरू किया, 2 के बाद कितने बजेंगे? 3 बजेंगे। फिर 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ऐसे बचते रहेंगे। 2 बजे तक ये कितना दौड़ चुका था? मैंने यहाँ फर्स्ट पर्सन और यहाँ सेकंड पर्सन की बात चल। फर्स्ट पर्सन 2 बजे तक 20 दौड़ चुका, ये इसने तभी 0 दौड़ा है। 3 बजे तक ये कितना जोड़ देगा? 10 और जुड़ जाएगा, क्योंकि 10 की स्पीड से दौड़ रहा है। और ये 3 बजे तक कितना दौड़ेगा? किसकी स्पीड से दौड़ रहा है? तो ये 15 ही दौड़ेगा। ये 4 बजे तक 10 और जोड़ देगा, यानी कितना? और ये 4 बजे तक 30 दौड़ेगा। अब ये 2 घंटे चल चुका, अब इसका रेस्ट का समय। ये अभी भी कितना चल चुका? 5 बजे तक अभी कितना ही चला? ये 40 ही चलता, 5 बजे तक। अब ये 5 से पहले 5 बजे तक कितना चल लेगा? यानी 5 से पहले पकड़ लेगा। 5 से पहले वाला ऑप्शन देख लो, 5 से पहले वाला ऑप्शन एक ही दिख रहा है, 4:40। 4:40। या ऐसे कर सकते हो आप इसको, यहाँ पे 30 चल चुका, दौड़ना कितना है इसको? 10। और 1 घंटे में दौड़ता कितना है ये? 60 मिनट में दौड़ता है 15 किलोमीटर। तो 1 मिनट में दौड़ेगा 15/60। और 10 किलोमीटर दौड़ना है। कितना दौड़ना है? 10 किलोमीटर दौड़ना है। कितना दौड़ना है? 10 किलोमीटर। या ऐसा लिख लेंगे, 15 किलोमीटर दौड़ता है 60 मिनट में, 1 किलोमीटर दौड़ेगा 60/15 में, और 10 दौड़ना है गुणा 10, कितने मिनट में? 40 मिनट। तो 4 बजे यहाँ था, 40 मिनट और लेगा, तो 4:40 पर उसको पकड़ देगा। 4:40 पर उसको पकड़ देगा। क्लियर है? चलो ठीक है। तो भाई ये आपका रेस का पार्ट खत्म हो गया, टॉपिक ही खत्म हो गया। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन, रेस आपका इतना छोटा सा टॉपिक था, फिर भी मैंने इसमें बहुत क्वेश्चन करा दिए। बेटा इसको पढ़ के जाओगे, और बाकी आपकी इच्छा है, आगे कुछ करो चाहे ना करो। ठीक है, अब इसके बाद कराएंगे हम आपको रेलगाड़ी। दौड़ी 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 गाड़ी गाड़ी गाड़ी।